तो हेलो दोस्तों, मैं आपका इस्माइल फैशन डिजाइनर। और जो अरमानी आजकल मार्केट में आया हुआ है एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, उसकी कटिंग कैसे होती है ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस तरह का कुर्ता कटिंग करके बताएंगे। ये इस तरह की कैसे देखिए एम्ब्रॉयडरी हुई है, रेडीमेड है ये कपड़ा। और इसका कटिंग कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। ये देखिए, अभी फैब्रिक हमने बिछाया हुआ है लेवल से। ये देखिए, ये साइड भी है, ये साइड भी है, जैसा कि आपने फोटो देखा। अब इसके मार्क कैसे लगाते हैं वो हम आपको बताएंगे। ये फैब्रिक हमने सीधा बिछाया है ताकि इसका एम्ब्रॉयडरी का लेवल मालूम पड़े। ये देखिए, पहले ये एक सेंटर लाइन का स्ट्रेट मार्क। अच्छा, माप हम आपको बता देते हैं। इसका माप है 40, इसका लेंथ है। और इसका चेस्ट है 36। और इसका पेट है 33। और इसका हिप है 38 हाफ। और इसका शोल्डर है 15। और आस्तीन है 22 हाफ। और 14.5 इसका कॉलर है। चलिए हम आपको बताते हैं इसका कटिंग किस तरह से होगा। सबसे पहले हम एक कॉलर का मार्क ले लेंगे इसका। साढ़े 14 इसका कॉलर है। 12, 13, 14, 14.5 एकदम एग्जैक्ट कॉलर का निशान है। अब इसका लेंथ लेंगे, यहाँ से इसका लेंथ मापेंगे। 40 लेंथ है इसका, तो इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि ऊपर से और नीचे से इसका मार्जिन भी आ जाए इसमें। अब इसका 1.5 इंच का डाउनफॉल रखेंगे शोल्डर का। और इसका चेस्ट जैसे हमने बताया आपको 36 है, तो उसका चौथा भाग हुआ 9, तो उससे 1 इंच शॉर्ट रखते हैं। ठीक है। अभी इसका जो हिप का माप है, शोल्डर से लेकर हिप तक उसके आएंगे। सभी साइज में ज्यादा करके लगभग एक ही होता है। बाकी हाइट कम ज्यादा हो तो उसके हिसाब से सिस्टम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके नॉर्मल लोगों का 24 इंचेस हो जाता है शोल्डर से लेकर हिप का माप। अब यहाँ से हमने दोनों टेप मिलाया, ये आ रहा है 16। ठीक है, 16 पे हमें नहीं जाना है, हमें इसको 7 पे यहाँ पेट का मार्क लगा लेना है। अब इसकी स्ट्रेट लाइन इस तरह से। चौक के निशान थोड़े हल्के लगाने हैं क्योंकि ये फैब्रिक हमने सीधा बिछाया हुआ है। अब इसके शोल्डर के मार्क लगाएंगे। शोल्डर इसका 15 है, तो जहां 15 आया 15 पे हमने मार्क लगाया। आधा भाग लेते हैं। और इसका चेस्ट है 36, तो उसका चौथा भाग यहाँ लगाते हैं और उसका मार्जिन एक्स्ट्रा 2 इंचेस। अब इसके पेट के मार्क लगाएंगे। 33 पेट है, चौथा भाग 8.25 और ठीक 2 इंचेस लूजिंग यहाँ से। अब इसका हिप का हिस्सा कैसे मार्क लगाते हैं यह हम आपको बताएंगे। 38 हिप है इसका, 38 हाफ। तो ये इसका चौथा भाग आया 9.5। 9.5 पे यहाँ मार्क लगाया। यहाँ 2 इंच मार्जिन नहीं चाहिए हमें, हमें यहाँ सिर्फ 1.5 इंच चाहिए। ठीक है। अब ऊपर का भाग हमने मापा, कितना आ रहा है टोटल 11.25। तो इसका नीचे जो बॉटम है उसको 11.25 रख देंगे। 11.5 भी चलेगा। जो चेस्ट का भाग रहता है जितना, उतना ही इसका नीचे बॉटम का भाग लिया जाता है। अब ये जो हमने शोल्डर का मार्क लगाया था उस पर एक लाइन खींच देते हैं। उसके बाद इसका राउंड ऐसा ले लेते हैं। अब जो 1.5 इंच का हमने मार्क लगाया था डाउन फ्लोर का, उसको वहां लेते हैं और इस तरह से इसको डाउन कर देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ के मार्क हमारे कंप्लीट हुआ। अब शेप पट्टी से हमें ये मार्क शेप पट्टी से लगाते हैं क्योंकि ये पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर भाग है, थोड़ा 19-20 रहता है, तो उसमें शेप पट्टी काम आती है। और यहाँ स्ट्रेट। ये फ्रंट के मार्क हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आपको पॉकेट का मार्क कैसे लगाते हैं वो बताएंगे। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 7 इंचेस पर लिया जाता है। फिर यहाँ से आपका पॉकेट का मुंह जितना रखना हो, ये इतना बड़ा साइज नहीं है तो इसको 6.5 पे
रख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से 4 इंचेस पे चौक का निशान, जितना ये खुला रहता है नीचे का भाग उतना। अब इसको हम कटिंग करेंगे। आप देखिए कटिंग किस तरह करते हैं। ये देखिए ये इसका फ्रंट कटिंग हो गया है पूरा। अब इसका बैक कैसे काटते हैं ये हम आपको बताएंगे। अच्छा, देखिए ये बैक का कपड़ा हमने बिछा लिया है और फ्रंट हमने सीधा बिछाया था, सीधा भाग, ताकि वो एम्ब्रॉयडरी का लेवल बराबर आ सके। अभी ये जो बैक है ये हमने सीधी साइड अंदर की है, और ये देखिए कटिंग के बाद फ्रंट इस तरह से कुछ आया था। अब यहाँ हमारी ताबीज पट्टी लगेगी बीच में, और यहाँ ऐसा कॉलर आ जाएगा। कॉलर में एम्ब्रॉयडरी नहीं है, हाथ में है, वो भी कैसे कटिंग होगा हम आपको बताएंगे। अब इसको इस तरह से बैक कैसे कटिंग होता है अभी ये बताएंगे हम आपको। इसको इस तरह से लेबल से पहले बिछा लेते हैं। यहाँ से पूरा लेबल किया जाता है। ये फैब्रिक हमारा लेबल हो गया। अब मार्क लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से 2.25 और यहाँ से 2.25। अब इसका शोल्डर 15, जैसे कि हमने आपको बताया था, तो 15 का आधा भाग हुआ 7.5। ये एग्जैक्ट शोल्डर हो गया, ये उसका मार्जिन हो गया, आस्तीन में दबेगा। अब इसको यहाँ से ये 5.5 आ रहा है शोल्डर इसका, यहाँ से अब इसको 5.5 लेकर के कॉलर का निशान बना देंगे इस तरह से। ये राउंड लिया। ये देखिए हम आपको बता देते हैं, 14 कॉलर है तो ये 3.5 चाहिए इसका। देखिए एग्जैक्ट एकदम 3.5 आया है। ठीक है। अब इसका मार्क कुछ इस तरह से लेते हैं शोल्डर का। ये ये देखिए बैक के मार्क कंप्लीट हो गए। अब जैसे मार्क लगे हुए हैं, ठीक उसी तरह से कटिंग करना है इसका। ये देखिए इसका फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो चुका है। यहाँ हमें यहाँ इस तरह से कट मार देना है। ये पॉकेट का कट है, और वो सबसे पहले जो कट मारा था हमने ये वाला, ये चौक का है जो नीचे स्लेटिंग खुलता हुआ। अच्छा, ये देखिए फ्रंट बैक का कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको आस्तीन कैसे कटिंग होता है वो बताएंगे। अच्छा, ये देखिए शीर्ष आपको बताते हैं आस्तीन कैसे कटिंग होता है। ये इसका शेप है पूरा आस्तीन का, दोनों साइड का, तो उसको 50-50 करके आधा आधा भाग इस तरह से किया है। और इसका पहले यहाँ हम स्टॉप का निशान लगाते हैं, ताकि दबाव के लिए उसको, वो जो अंदर साइड में दबेगा उसका। अब ये दबाव छोड़ करके इसका आस्तीन है 22.5, विदाउट कफ है, डायरेक्ट है ये 22.5 पे यहाँ मार्क लगाया, और ये इसको अंदर दबाने के लिए कपड़े को। अभी इसको इसका डाउनफॉल 3.5 यहाँ से लेते हैं, और इसका 36 चेस्ट है, तो 36 का चौथा भाग तो 9 हुआ, लेकिन इसको 1 इंच शॉर्ट रखते हैं। जैसे हमने फ्रंट को 1 इंच शॉर्ट रखा था उसी तरह। अब इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये बराबर 9 आ जाता है। 36 का चौथा भाग 36 9, ताकि आखिर हमारी पूरी तरह एक जैसी बराबर बैठ जाए। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देंगे, और शेप पट्टी से इस तरह से इसका क्रॉस मार लेंगे, आस्तीन का शेप। अब इसका आस्तीन का बॉटम कितना रखना है उसके साइज के हिसाब से, बस ये इतना 5.5 बहुत हो गया लूजिंग उसका, और इतना उसका मार्जिन रहेगा। अब इसको शेप पट्टी से इसका मार्क कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आस्तीन का पूरा शेप चाहिए, हाथ का जैसे अपना रहता है उस तरह से। ये देखिए इसके मार्क कंप्लीट हुए।
अब इसका कटिंग करेंगे। आप देखें इसका कटिंग कैसे होता है। यहाँ एक कट मार लेना है। कट इसलिए मारना है क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये यहाँ पे लेवल बैठ जाता है इसका, और यहाँ लेवल बैठता नहीं, तो ऐसे क्रॉस मारेंगे तो लेवल बैठता है। अब यहाँ भी इसका एक कट मार लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ्रंट बैक कौन सा है, ये कैसे लगेगा, तो आपको बताते हैं इसका फ्रंट कौन सा है। ये देखिए कटिंग होकर ये पूरा इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसका फ्रंट का भाग आपको बताएंगे किस तरह से उसमें खड्डा देना है, कम और ज्यादा, मतलब बैक कौन सा रखना है और फ्रंट कौन सा रखना है। ये देखिए अब इसका ये जहां आपको ये खड्डा दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट का हो गया भाग और ये बैक का हो गया। ये आस्तीन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इसका अभी दूसरा भाग हम काटने जा रहे हैं आस्तीन का। एक भाग पहले आपको बताया था, ये अलग अलग इसलिए काटा है ताकि इसका एम्ब्रॉयडरी का जो लेबल है वो मैच हो सके। तो इसको इस तरह से मैच करना है। ये देखें इस तरह से इसको यहाँ देख लीजिए बराबर मैच करके, नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह से मैच किया जाता है। इस तरह के एम्ब्रॉयडरी के कुर्ते रहते हैं तो उसको ऐसे ही मैच करके काटा जाता है एक एक भाग। ये यहाँ से पूरा मैच हो गया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। इसको यहाँ चटका मार लेंगे, कट थोड़ा। अब आपको बताता हूँ, दोनों आस्तीनें कटिंग होकर किस तरह से दिखाई दे रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये इसके दोनों भाग एक जैसे हैं। ये देखें इस तरह से इसकी कटिंग होती है। आस्तीन की फ्रंट बैग आपको बताया, और ये कुर्ते की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई।